बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आओ गुरुमुखो, अब हम श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की जीवन गाथा श्रवण करते हैं। 19 सितंबर रात्रि को पूज्य ज्ञान देवी माता श्री को श्री चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए थे और उन्होंने फरमाया, ऐ ज्ञान देवी, हम आपके यहाँ कल अवतार धारण कर रहे हैं, पर आपको मात सुख थोड़े समय के लिए ही नसीब होगा। मेरा ये संत रूप सृष्टि को तारने के लिए होगा। ऐसा ही हुआ। 20 सितंबर सन 1926 सोमवार के शुभ दिन अजनाला गांव, रायपुर कला, जिला अमृतसर, संध्या समय श्री परमहंस अद्वैत मत के युग पुरुष रूहानी शहंशाह हाजिर हजूर, नैनों के नूर और दिलों के सरूर श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी भगवान जी का शुभ अवतरण हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर क्या, सारी सृष्टि में चहल पहल बहारे ही बहारे छा गई, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के मालिक का जो अवतार हुआ, सर्व मंगलमयी माहौल ही छा गया। शाम के समय में भी पत्ता पत्ता, फूल, हर डाली डाली महक और चहक उठे। संपूर्ण आनंद का वातावरण छा गया। आप श्री जी के अवतार के पश्चात आप श्री जी के पूज्य पिताजी श्री अर्जुन देव जी को संसार से अकस्मात वैराग्य हो गया। वह चित्तवृत्ति प्रभु समुरण भजन में लग गई। जब श्री महाप्रभु जी का मुंडन होना था तो एक बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष संत आए थे। पूज्य पिता श्री जी ने प्यारे प्रभु जी का मुंडन इन्हीं संत जी से करवाया। इन संत जी ने प्यारे प्रीतम के इस मनोहर बाल स्वरूप को देखते ही, अति भावुक होते ही मन यह विनती की, आह आह मेरे प्रभु, आपकी इस युग को बेहद ज़रूरत थी। इन संत जी ने पूज्य पिताश्री को सांकेतिक भाषा में फरमा भी दिया, अर्जुन देव जी, आपका यह बालक बड़े बड़ों का मुंडन किया करेगा। यह कोई साधारण बालक नहीं है। और आज हम सब जानते ही हैं कि हमारे प्राण आधार श्री पंचम पातशाही जी संतन के सिरताज जब किसी को भी साधु वेश प्रदान करते हैं तो उनका मुंडन करवाते हैं, तो मुंडन का एक और मतलब भी होता है, आंतरिक तौर से अहंकार का दमन करना। और क्या हम नहीं जानते कि कितने बड़े बड़े पापियों, दंभियों को कुमार्ग से सतमार्ग पर लगाया। हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी अब भी उन्हीं को वही राह दर्शा रहे हैं। ना जाने कितने अहंकारियों के अहंकार को आप जी ने प्रेम में तब्दील किया। इसने सब ने श्री गुरु महाराज जी की जय जयकार करते हैं। वाह मेरे मुर्शद, तुच्छ बुद्धि से तुझे समझ पाना असंभव है मेरे प्यारे। फिर पूज्य पिताजी ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया। प्यारे प्रभु जी का नामकरण करने के लिए सारी सृष्टि एक बार तो रुक ही गई थी, जैसे इसी इंतजार में हो कि कब उनके मालिक का शुभ नामकरण हो। कोटिन कोट ब्रह्मांड
मानो थम गए हो इस प्यारी छवि को निहारने के लिए। पंडित जी ने आप जी का शुभ नाम साधु राम रखा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर पूज्य पिताजी ने पंडित जी से अर्ज की, पंडित जी कोई और नाम रख दीजिए, कहीं हमारा लाडला वास्तव में साधु ही ना बन जाए। पूज्य पंडित जी तो सब जानते थे कि आप कौन हैं, पर भौतिक मर्यादा अनुसार क्षमा याचना करते हुए पुनः नाम रखा राम प्रकाश। बोलो घट घट वासी भगवान की जय। लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है। अब जो त्रिलोकीनाथ सर्व संत चोले में प्रकट हुआ है, क्या चैन से बैठने वाला है कुटुंब परिवार में। संपूर्ण अजनाला गांव आपको पाकर धन्य हुआ और पंडित जी ने मन ही मन आपको श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भाव प्रकट किए। मन ही मन आज त्रिलोकीनाथ का नामकरण करने की सेवा इस नाचीज को मिल गई। वाह रे मेरे मालिक, परम 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 सौभाग्य है मेरा। जिन चरणों के श्री दर्शनों के लिए देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी जन हजारों हजारों सालों तक तप करते हैं, वही चरण आज मेरे सामने हैं। इन नन्हे चरणों को मेरा कोटिन कोटिन कोट दंडोत प्रणाम है। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलिए घट घट वासी भगवान की जय। प्यारे प्रभु जी का बाल रूप इतना मनमोहक कि हर कोई इनकी ओर आकर्षित होता था। इनकी तरफ इतने सुंदर जैसे आज हैं, परम तेजस्वी मनमोहक कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता कोई। साक्षात कलयुग के भगवान श्री कृष्ण जो हुए, हर एक गांव की महिला स्त्री इनको अपनी गोद में उठाकर माँ जैसा अनुपम प्रेम देती और आप श्री अन्य बच्चों की तरह रोते नहीं थे, बस अपनी ही मस्ती में हर समय मुस्कुराते रहना। कोई बच्चों जैसी हरकत नहीं, अंदर से बिल्कुल गंभीर, बाहर से खेल कूद लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना और फिर उनका प्यार पाना और मज़ा लेना, यह आपकी बाल लीलाएं थी। बिल्कुल वही लीलाएं जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी किया करते थे गोपियों और ग्वालों के संग। 5 साल की उम्र में ही अपने मित्रों सखाओं को ब्रह्म ज्ञान बांटना, उन्हें वेद शास्त्र की बातें बताना, धार्मिक कथाएं सुनाना आप श्री का नित्य प्रतिनियम था। आप श्री की बड़ी बहन जब दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तो उन्होंने आप श्री को किसी बात पे चिढ़ाना तो आप भी सहज तरीके से फरमाते, तेरी सर जाए दूजी। और इनकी बड़ी बहन को दूसरी कक्षा में पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आई थी। ये तो प्यारे प्रभु जी जानते हैं, पर आप सहज स्वभाव से जो भी फरमाते सब सत्य सिद्ध हो जाता था। भगवान कृष्ण की तरह आप भी सब पर माया का पर्दा डाल देते थे और सभी फिर आपके बाल रूप के मोह में पड़ जाते थे। प्रभु जी को पेड़ों पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। बाल सखाओं संग छोटी छोटी निक्कर पहने हुए होते थे। हमारे प्राण आधार हजूर महाप्रभु जी पेड़ों से आम तोड़ना इन्हें बहुत अच्छा लगता था और कई कई देर आत्मिक ज्ञान की बातें करना अपने मित्रों के साथ। वह भी कैसी पुण्य आत्माएं होंगी
जो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर के संग बैठकर इकट्ठे स्कूल जाना, बातें करना, इकट्ठे घूमना, खेलना, वाह क्या क्या सुंदर नज़ारे रहे होंगे उस समय। गांव की गोपियों अर्थात महिलाओं के घर जाना और उनके घर या खेत पाथरियों पर उछलना, खेलना, कूदना आदि आदि। अब क्या क्या महिमा गाएं अपने प्राण प्रियतम की। आप जब भी अपने बाल सखाओं संग ये खेल खेला करते थे तो आपस में एक शर्त लगती थी कि जो हारेगा वो दूसरे खिलाड़ियों को नगद पैसे या कुछ ना कुछ खिलाएगा पिलाएगा, और आप जानबूझकर हर बार हार जाया करते थे, हर बार, और अपने बाल सखाओं की झोलियां भर देते थे। हर बार कोई चाह कर भी आपकी माया को समझ ना पाता था, पर आपके प्रेम पाश में हर एक छोटा बड़ा, महिला पुरुष, बूढ़ा युवा बंधा हुआ था। ना जाने क्या जादू कर रखा था आपने उन पर। पूर्ण दातार शुरू से ही सबको देता आया है। त्याग की साकार मूरत है मेरा मुर्शिद। वाह रे मेरे शहंशाह, तेरी लीला, तेरी महिमा अपरंपार है। बचपन में आपने सेवा भाव भी प्रस्तुत किया। पूरे गांव में आप ही के पास साइकिल होती थी और आप अपनी मित्र मंडली से इतना प्रेम करते थे कि हर रोज़ पैदल उनके संग अपनी साइकिल से आप नीचे उतरकर खुद उन सब के स्कूल के बस्ते साइकिल पर लाद कर उनके साथ साथ चला करते थे। स्कूल से पहले एक नदी आती थी। वहाँ नदी के पास रुककर आप अपने मित्रों जनों संग सुबह घंटों भर आध्यात्मिक ज्ञान की बातें करते थे, रूहानियत का ज्ञान बांटते थे। वे सब भी गोप सखा की तरह सुध बुध खोए हुए आपके मनमोहक स्वरूप को निहारते घंटों घंटों देखते रहते और आपके मुख वचनों का रसपान करते। क्या अलौकिक दिव्य नज़ारा होगा उस समय। कितने ऊंचे भाग्य उस नदी देवी के जो प्यारे प्रभु जी की दिव्य झलक और पावन अमृतमय वचनों का आनंद लेती थी। जीव बुद्धि की समझ से कोसों 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 परे है। फिर स्कूल जब लेट पहुंचते तो सब अध्यापक जन आपको पनिशमेंट देते तो आपकी ओर निहार के बस इतना ही सहजे फरमाते, पता नहीं इस बच्चे में ऐसी क्या बात है, इसे कुछ कहने का दिल ही नहीं करता। ऐसा मनमोहक आकर्षण में फंसाया हुआ था आपने सबको कि इस सुंदर मनमोहन छवि को देखकर ही सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे। जैसे आज हम सब गुरुमुख होते हैं, हो रहे हैं इनके प्रेम के बंधन में बंधकर। आप श्री जी के घर पर स्वयं की गायें भैंसें थी। आप अपने हर मित्र जन को फरमाया करते थे, हम आप सबको दूध, लस्सी, माखन इस शर्त पर देंगे कि पहले आप हर रोज़ मंदिर या गुरुद्वारे जाया करो, गुरबाणी का पाठ किया करो। आपको दस्तार बहुत अच्छे से बांधनी आती थी। आप अपने सखाजनों को यही प्रलोभन देते थे कि हर रोज़ जो गुरुद्वारे जाया करेगा, स्कूल जाने से पहले पगड़ी सिर्फ उसी को बांधेंगे। वाह मेरे शहंशाह, वाह। कोई छोटी उम्र का बालक क्या इतना निस्वार्थ हो सकता है? कदापि नहीं। ये तो अवतारी महापुरुषों की अवतार की लीला है, प्रेम की साकार मूरत है, दया के महासागर हैं और जन साधारण के परम हितैषी वाला स्वभाव प्रभु जी में स्पष्ट रूप से ही झलक रहा है। क्या होगा और कोई इतना दयाल, इतना परमार्थी? एक तो वस्तुएं दे रहा है, फिर संसारी लाभ के साथ साथ
सच्चा आत्मिक लाभ भी दे। वारे मेरे प्यारे प्रभु, परम कृपालु, करुणा के महासागर, ये प्रेम का अनमोल दीपक जलाते थे। अपने गांव, आसपास गांवों व इलाकों में सभी जानते थे कि हजूर महाप्रभु जी के गांव का नाम कोई आम बालक नहीं है, प्रेम बांटने ही आया हुआ है। आप श्री जी की आयु से बड़े एक मित्र थे। गांव में उनको एक बार मौज में फरमाया, आज बता दो क्या चाहिए। भैया आपको क्या चाहिए? स्वामी जी के 97 वर्षीय मित्र जो प्रभु के बड़े ही हितैषी थे, इन्होंने बताया, ये हजूर बहुत नटखट था बचपन में, और हम सब दोस्तों साथ ऐसी ऐसी राज भरी बातें किया करता था जो हमारी छोटी मति से परे की बात है। अगर किसी को कुछ समझ आता भी था तो अपनी माया का पर्दा डाल देता था, जिससे हम सब फिर मित्र मोह में पड़ जाते थे। मुझे एक बार पूछा इसने, अर्थात श्री गुरु महाराज जी ने अपने मित्र से मौजवश कहा कि क्या चाहिए आपको, बताओ हमें, आपको क्या चाहिए। मैंने बस यही कहा, नहीं नहीं शामू। हजूर गुरु महाराज जी को वे शामू के नाम से संबोधित किया करते थे। मैंने कहा, नहीं नहीं शामू, बस तू मेरे साथ रही हो, कभी मुझसे दूर मत होई हो। मुझसे शामू। तो इसने कहा, हम आप में हैं और आप हम में हो। इतनी बड़ी बात बोल दी जो मेरी समझ में नहीं आई। पर मुझे अब क्या पता था कि यह त्रिलोकीनाथ भगवान है। पता होता तो अपने लाडले मित्र शामू को जाने देता यहाँ से। हर एक को इन्होंने प्रेम का रस पिलाया, हर कोई इनके आने को तरसता था। गांव की महिलाएं क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, किसान क्या, और हर कोई इनके पास बैठने को व इनसे बातें करने को तरसते थे। हो भी क्यों नहीं, आखिर कलयुग के प्रेम अवतार भगवान श्री कृष्ण जो हैं, आप जन जन को अपना पावन निस्वार्थ प्रेम बांटने आए थे। कितने अहोभागे इन गांव वासियों के जो मेरे सोने हारा वाले भगवान संग इकट्ठे खेले, पढ़े, लिखे, इकट्ठे खाना पीना। बाल सखाओं के भाग्यों से बढ़कर किनके भाग्य होंगे जो मेरे प्रभु जी की बातें सुनते थे। इनकी सुंदर अदाओं को हर रोज़ देखना, मंत्र मुग्ध होकर इनकी घंटों घंटे बातें सुनना, इनके साथ खेलना, इकट्ठे पाठशाला जाना, पढ़ना, लिखना भी इकट्ठे, आपस में एक दूसरे से रूठना, मनाना, जाने उस समय क्या क्या अद्भुत नज़ारा होगा। अपरंपार सौभाग्यशाली रूहें जिन्हें साक्षात नारायण के संग रहने का मौका मिला। ऐसी परम पावन रूहों को कोटिन कोट प्रणाम है। सच में दिल ओखा होता है यह पढ़कर, यह जानकर कि कैसे मेरे प्रभु जी बोलते होंगे, खेलते होंगे, खाते पीते होंगे, चलते फिरते होंगे, स्कूल जाते होंगे, घंटों घंटे प्रवचन सुनाते होंगे, सबको प्रेम पाश में ये कैसे बांधते होंगे। इनकी लीलाएं करते थे, इतनी लीलाएं करते थे, पर माया का पर्दा डाल देते थे। यह नज़ारे तो वैकुंठों में भी नसीब नहीं हो सकते। इन नज़ारों के आगे बिल्कुल तुच्छ से भी तुच्छ है वैकुंठ के जलवे, क्योंकि वो वैकुंठ तो वह ऊंचा दरबार जिथे मेरा हारा वाला बैठया। जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के बाल सखाओं को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक और विष्णु जी ने वैकुंठ धाम बुलाया,
तो सभी ने रोते हुए एक ही प्रश्न किया, हमारा कान्हा कहाँ है? उत्तर मिला, वो तो धरती पर ही है। यह सब ग्वाल सखा रोते हुए फिर कहने लगे, हमने ऐसा वैकुंठ क्या करना है जहाँ हमारा मित्र श्याम सुंदर ही नहीं है। ठीक यही प्रेम रस हजूर जी ने अपने सखाओं, गांव की माताओं, स्त्रियों, बड़े बुजुर्गों इत्यादि सभी को पिलाया। यह छवि अनोखी सी क्या अजब है, जादू सा, एक झलक पे हो जावे यह दिल बेकाबू सा। श्री आनंदपुर से दो बड़े महात्मा जन आए थे, पूज्य दयानंद जी और पूज्य श्रद्धानंद जी, जो हमारे हजूर महाप्रभु जी के रहबर थे। अर्थात हमारे हजूर जी ने नाम दीक्षा ली थी। 1941 में 15 वर्ष की आयु में गांदोवाल में आए थे, जो इस समय पाकिस्तान में है। महात्मा जन और हर महीने संक्रांति पर वहाँ पर सत्संग होता था। हजूर महाप्रभु जी ने एक मित्र श्री आनंदपुर से आए, संतों का सत्संग श्रवण करने ही जा रहा था। स्वामी जी के पूछने पर उसने बताया, आज दो महापुरुष आए हैं श्री आनंदपुर से सत्संग वचन करने गंदोवाल में। बस फिर क्या था। यह सुनकर प्रभु जी का दिल गदगद हो गया। मेरे हजूर का भी अत्यधिक मन हुआ संत महापुरुषों के दर्शन करने का। हजूर भी उस मित्र के साथ साथ गंदोवाल आश्रम गए, संतों का सत्संग सुना। सत्संग के बाद पूज्य श्रद्धानंद महात्मा जी के पास गए और स्वयं कुल मालिक होते हुए भी मर्यादा में रहते हुए बड़ी विनम्रता से महात्मा जी से विनती की, महाराज जी हमें भी नाम दीक्षा दे दीजिए, हमें बहुत आनंद आया आज। पूज्य महात्मा जी तो अंतर से जान गए कि ये कौन है, जिसके चरणों में सारी त्रिलोकी झुकती है, देवी देवता जिसका पानी भरते हैं, यह वो हस्ती है। संतों ने मन ही मन उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हजूर भगवान जी के चरणों में, परंतु लोक मर्यादा के अनुसार अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए नाम दीक्षा दी। अब मेरे हजूर की हार्दिक इच्छा उठी श्री आनंदपुर जाने की, अपने इष्ट श्री तृतीय पातशाही जी गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करने की। बैसाखी सन 1942 16 वर्ष की आयु में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के पश्चात मेरे हजूर साहिब पहली बार श्री आनंदपुर की पावन धरती पे गए। बोलिए घट घट वासी श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। श्री तृतीय पातशाही जी महाप्रभु जी के साक्षात दर्शन किए। श्री तृतीय भगवान ने तो आप जी को पहली दृष्टि में ही पहचान लिया, क्योंकि प्रभु जी तो जानते ही थे कि यही है वो जो आने वाले समय में भक्ति परमार्थ के लक्ष्य को पूरा करेंगे। ये हमारा ही रूप है। श्री तृतीय महाप्रभु जी के श्री दर्शन किए, हजूर भगवान जी का रोम रोम खिल उठा और मन में तड़प पैदा हुई कि हर त्योहार पे जाना शुरू कर दिया। घर से वैराग होना शुरू हो गया। अब गांव के लोग आपके दर्शनों के लिए तड़पने लगे और कहते, हमारा शामू कहाँ रहता है? आजकल हमारा शामू दिखता नहीं, हर तीसरे महीने का पता नहीं कहाँ चला जाता है हमारा लाडला। एक बार हजूर जी ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के चरणों में विनती की, प्रभु आपके दर्शनों बिना राह नहीं जाता, हमें अपने पास ही रख लीजिए। श्री परमहंस अवतार जी ने फरमाया, नहीं नहीं, अभी आप जाइए, संसारिक जिम्मे हैं, कुछ उन्हें पूरा करो, अभी समय नहीं आया। अगले त्योहार पे फिर से विनती की। हजूर ने शरणागत होने के लिए श्री चरणों में
तो मौजवश श्री तृतीय पातशाही जी ने फरमाया, आप अभी जाइए, यह श्री आनंदपुर आप ही का है, आप ही ने इसको संभालना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर प्यारे प्रभु जी 1947 21 वर्ष की आयु में देश विभाजन के बाद अपने बड़े भैया पूज्य अमरनाथ जी के साथ कलकत्ता चले गए। वहाँ मेरे प्यारे प्रभु जी की ड्राई फ्रूट की दुकान थी। इनके भाई साहब संभालते थे और इन्हें भी अपने संग बिठाते थे, लेकिन मेरे प्रभु जी का ध्यान हर समय अपने इष्ट देव श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के चरणों में ही लगा रहता था। जब भी ग्राहक आते तो यदि आप अकेले होते दुकान पर तो ज़रूरत से ज़्यादा सामान तोल कर देते। कोई पैसे दे गया तो ठीक, अन्यथा कभी मांगते नहीं थे आप, क्योंकि सारी सृष्टि का पालनहार अब किसी से क्या लेगा। यह प्यारा तो देने ही आया हुआ है, बस देता ही है सबको। यह सब आपके परोपकार और निस्वार्थ के गुण हैं। इसी कारण इनके भाई साहब जी की गैर हाजिरी में या तो लोग आते ही ना या बहुत कम, और इनके पास तो हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हजूर के एक खास मित्र हुए सुरजीत जी, जो कि मुक्तसर अर्थात पंजाब शहर से हैं। उन्होंने बहुत ही खूब शायरी फरमाई प्यारे प्रभु जी के लिए, और जब श्री दर्शनों पे जाते हैं तो यही शायरी अर्ज करते हैं, मेरे हजूर बहुत खिल खिल कर मुस्कुराते हैं। वो पंजाबी शायरी इस प्रकार है, ओ दुकानदारा तू क्यों जिया दुकानदार है, अर्थात ओए दुकानदार तू कैसा दुकानदार है, लेंदा कुछ भी नहीं ते दिंदा उधार है, अर्थात लेता कुछ भी नहीं है और देता उधार है। लोकी पारस अपने वल्लों पाउंदे तू ग्राहका वल पाई जाना है, अर्थात लोग पारस एक पत्थर अपनी तरफ डालते, तू ग्राहकों की तरफ डाली जा रहा है। वे तैनू शर्म नहीं, क्यों अपने माँ प्यो दी हट्टी लुटाई जाना है, अर्थात तुझे शर्म नहीं आती, क्यों अपने माता पिता की दुकान लुटाई जा रहा है। अब गांव के लोग बहुत दुखी हुए और रोने लगे कि हमारा शामू हमें छोड़कर कहाँ चला जाता है, हमारा दिल नहीं लगता उसके बगैर। वो आप श्री जी से मिलने कलकत्ता आए, आपसे लाड प्यार किया खूब, क्योंकि आपने भी तो इतना प्यार दे रखा था अपने गोपियों ग्वालों को, अर्थात गाँव वासियों को। उन सब ने विनती की, चल शामू पंजाब चल, वापस अपने गांव अजनाला, हमारा एक पल भी दिल नहीं लग रहा है तेरे बगैर। आप श्री जी ने मुस्कुराते फरमाया, पंजाब एक बार ज़रूर आएंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को मथुरा जाने से पहले वादा किया था और कहा था कि वृंदावन एक बार ज़रूर आएंगे। वो चाहे आए या नहीं, परंतु हमारे प्राण प्रीतम हृदय सम्राट हजूर भगवान जी ने रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के बाद एक बार अमृतसर कृपा फरमाई थी। सब मिलने आए थे इनको, सबका दिल भर आया था कि ओए शामू जब दूर ही जाना था तो इतना प्यार क्यों दिया रे तूने, और तू तो भगवान है, हमें पता होता तो सच में तुझे अपने से दूर जाने ना देते। आप श्री ने भी सबको प्यार भरा हौसला दिया, जिससे उनका मन शांत हो गया। वे सब जो मौजूद हैं आज भी इस प्यारे सोहने हजूर दीनदयाल के दर्शन करने आते हैं, और इन्हें एक स्पेशल टाइम दिया जाता है।
कलकत्ता में आप श्री जी के घर संत आकर ठहरा करते थे, तो आप सहजे ही फरमाया करते थे, यह घर नहीं संतों का आश्रम है। और आगे जाकर ऐसा ही हुआ। मेरे प्रभु जी का निवास स्थान कलकत्ता में अब श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम बन गया है, जहाँ प्रभु जी आज भी कृपा करते हैं। अपने पावन दर्शनों व अमृत प्रवचनों से सबको मालो माल करते हैं। वाह मेरे हजूर मौला, वाह मेरे साहिब, तेरी कोटि कोटि जय होवे। अब समय आ गया पूर्ण शरणागति का। हजूर 1947 से 1953 तक कलकत्ता रहे। 1953 27 वर्ष की आयु में आप जी को श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाप्रभु जी ने शरणागति प्रदान की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर आप श्री की सेवा का दौर आरंभ हुआ। आपने भगत वेश में खूब दिलो जान से सेवा की। दिन रात श्री दरबार की सेवा करनी आरंभ कर दी। एक बार पूज्य पिता श्री अर्जुन देव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर आए। श्री चरणों में माथा टेकने के बाद विनती की, प्रभु ये हमारा लाडला पुत्र है, इसे घर में सब सुख सुविधा प्राप्त है, फिर भी ये यहाँ आ गया है और सन्यासी हो गया है। उस समय हजूर श्री चरणों के पास ही खड़े थे। श्री तृतीय पातशाही जी भगवान जी खूब मुस्कुराए और मौजवज निज मुख से यह वचन फरमाए, आप चिंता ना करें, हमने तो इन्हें सच्चा शहंशाह बना दिया है, अर्थात सब संपदाओं का इसे मालिक बना दिया है। यह वचन उस समय ना तो पूज्य पिताजी श्री समझ पाए और ना ही अन्य और कोई, पर यह गुप्त वचन तो श्री महाप्रभु जी स्वयं जानते थे कि उन्होंने किस कारण हजूर के लिए फरमाए, क्योंकि प्रभु जी तो जानते ही थे कि इसी ने सारी त्रिलोकी संभालनी है। यही परमहंस है, दुर्दरगाई महापुरुष हैं, इलाही ज्योत है। पूज्य पिताजी ने श्री चरणों में शीश झुकाया और पुनः वापस आ गए हरिद्वार। हरिद्वार ही पूज्य पिताजी ने श्री निवास स्थान बना लिया था, क्योंकि हजूर भगवान के अवतार के उपरांत ही पिताजी को संसार से मानसिक वैराग हो गया था। कुछ ही वर्षों के पश्चात पिताजी हरिद्वार के जटाधारी संत बन गए थे। 2 सितंबर सन 1956 30 वर्ष की आयु में श्री तृतीय पातशाही जी ने आप श्री जी को साधु वेश प्रदान किया और आप जी का शुभ नाम रखा महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शीश महल, शीशे का एक कमरा श्री तृतीय पातशाही जी भगवान जी ने स्पेशल बनवाया था, जिसमें हर रोज़ शाम को सेवा के बाद श्री तृतीय भगवान जी निज मुख से नाम जाप सुमिरन भजन ध्यान करवाते, व युक्तियाँ बताते और गुप्त प्रवचन भी फरमाते। उस कमरे में श्री तृतीय पातशाही जी के नज़दीक संत महात्मा सतगुरु सेवानंद जी, महात्मा सुखात्मानंद जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, मुल्तानी महात्मा जी और सिंधी श्रीमान जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में, हजूर महाप्रभु जी भगत चोले में और अन्य खास सेवादार संत व भगत जन श्री तृतीय पातशाही जी साक्षात श्री कृष्ण अवतार थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, वह फरमाया था कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, आप सब में मैं हूँ और आप सब मुझ में हो। ठीक यही वचन हमारे सत्य पिता श्री तृतीय पातशाही जी महाप्रभु जी ने फरमाए थे। 1956 से 1970 14 वर्ष लगातार हजूर साहिब जी साधु चोले में दिन रात एक करके दिलो जान से सेवा की। आप श्री जी ने दरबार की हर एक तरह की सेवा की,
बस के कंडक्टर की सेवा की, ट्रक ड्राइवर की सेवा की, श्री आनंद सरोवर की दिलो जान से सेवा की, श्री आनंदपुर के नज़दीक चकों, सुखपुर, शांतपुर, दयालपुर, शिमला पहाड़ी, मोती बाग, श्री प्रयागधाम इत्यादि को आबाद करने की सेवा खूब दिलो जान से की मेरे हजूर महाप्रभु ने। कैशियर की सेवा भी आप श्री जी ने पूज्य पंजाबी श्रीमान महात्मा सदगुरु सेवानंद जी और पूज्य दर्शनन अलखानंद जी के संग, यह संत भी बहुत कमाई वाले थे। इन्हें भी आप श्री बारे में सब पता था कि आप श्री सर्वलोकों के मालिक हैं। हजूर इतनी मर्यादा में रहते थे कि इन संतों के आगे खुद मालिक होते हुए भी विनम्रता के साथ व्यवहार करते थे। इन बड़े संतों के साथ आप श्री तृतीय पातशाही जी भगवान जी के अत्यधिक लाडले और प्यारे थे। श्री गुरु महाराज जी ने श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज साधु चोले में को पहले ही फरमा दिया था सांकेतिक भाषा में कि महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी ने परमार्थ के बड़े बड़े कार्य करने हैं और हमारी यही मौज है। सन 1964 से 1970 तक आप श्री जी ने श्री चतुर्थ पातशाही जी भगवान की खूब हितचित से सेवा की। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी तो सब जानते ही थे, आप इन्हें परमार्थ के बड़े बड़े जिम्मों को पूरा करना है। श्री आनंदपुर दरबार की कीर्ति को दूर दूर तक फैलाएंगे। इसी कारण श्री चतुर्थ पातशाही जी ने केवल 6 वर्ष 1964 से 1970 तक ही रूहानी सिंहासन पर राज्य किया और अपना जिम्मा भी उन्होंने हजूर महाप्रभु जी को ही सौंप दिया। अपनी आयु, अपने बहुत से जिम्मे और स्वयं निश्चिंत हो गए। श्री दीनदयाल जी भगवान, चतुर्थ पातशाही जी गुरु महाराज जी, हजूर भगवान जी ने अपने जो कार्य संभालने थे, जो जिम्मा लिया था, उन्हें पूरा करना था और श्री चतुर्थ पातशाही जी का समय भी हजूर जी ने ही पूरा करना था, जो इस समय हजूर महाप्रभु जी दोनों ही कर रहे हैं। हजूर को श्री दीनदयाल जी महाराज जी ने कई कार्यों का मुख्य प्रबंधक बना दिया था, जिसे आप दिलो जान से करते थे। श्री हजूर महाप्रभु जी जब दर्शन हॉल में श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के नज़दीक जाते तो श्री चतुर्थ पातशाही जी आप श्री ने कई कई देर बातें करते, जिससे कुछ संतों को ईर्ष्या होने लगी और वे सब सोचते यह कौन संत है जो इतनी इतनी देर प्रभु जी से बातें कर लेते हैं, हम तो कर ही नहीं पाते। क्योंकि श्री चतुर्थ पातशाही जी भगवान बहुत ही शांत, गंभीर व सख्त मिजाज प्रकृति के थे, पर हृदय के सरल, परम संतोषी, जैसा कि उस समय युग की पुकार थी। लेकिन जो संत ऐसा सोचते थे हजूर के बारे में, उन्हें थोड़ा पता था कि यही हजूर धुरधाम से उतरा हुआ नूर है, यही महापुरुष है, स्वयं परमहंस अवतार हैं। इस बात का ज्ञात सबको 2 जून 1970 के शुभ दिन हुआ, जब पूज्य पंजाबी श्रीमान महात्मा जी ने श्री दीनदयाल श्री चतुर्थ पातशाही जी भगवान का गुप्त रूहानी हुक्मनामा सर्व संगत को सुनाया, जिसमें लिखा था, महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी, हजूर दाता दयाल जी रूहानी सिंहासन के जानशीन होंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने हम सबको अपने प्रेम पाश में बांधकर सभी को भक्ति के रंग से भर दिया। उन्होंने नाम का डंका ना केवल घर घर, ना ही देश विदेश, बल्कि उन्होंने हर घट घट के अंदर इस नाम के डंके को बजाया और श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के उन वचनों को साकार किया जो अक्सर श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी अपने वचनों में फरमाते थे कि अनंतपुर दरबार का डंका त्रिलोकी में गूंजेगा। उन्हीं वचनों को
साकार रूप प्रदान करते हुए श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने अपने अथक प्रयासों के द्वारा अपने तन पर अनेकों कष्टों को उठाते हुए केवल एक ही लक्ष्य को सन्मुख रखा, और वह था महापुरुषों द्वारा फरमाए गए वचनों को साकार रूप प्रदान करना। इनके लिए उन्होंने जो भी कार्य जरूरी समझा उसे प्राथमिकता देते हुए उन कार्यों को साकार रूप प्रदान किया, और हम सब के लिए यही संदेशा दिया कि नाम और भक्ति की कमाई करके श्री आनंदपुर दरबार की महिमा को और भी अधिक फैलाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।